पार्वती बोली भोले से हो, पार्वती बोली भोले से एक ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए, हर हर महादेव। बाबा ने कहा गौरा ये बताओ कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में ये घर द्वार वाली बात कहां से आ गई? मैया ने कहा प्रभु जब से मेरा ब्याह हुआ तब से मैंने सुख के दिन नहीं देखे। बाबा ने कहा अच्छा गौरा दुखी क्या देखा तुमने, बताओ तो सही। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूट गए, भाग्य हमारे फूट गए। अच्छा ये बात है। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूट गए, भाग्य हमारे फूट गए, भाग्य हमारे फूट गए। बाबा ने कहा तुम्हारे भाग्य फूट गए? बोले हाँ। कोई अपने जीवन में सुख नहीं जाना, लेकिन एक सुख जाना क्या है? जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूट गए, भाग्य हमारे फूट गए। बाबा पीसत पीसत भंगिया तोहरी हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे टूट गए। और सुनो प्रभु अगर मेरा घर नहीं बना तो कान खोल के सुन लो भोले हो, कान खोल के सुन लो भोले अब पर्वत पे ना रहना। हम भी तुम्हारी पत्नी हैं, हमारी भी कोई इच्छा होती प्रभु कर दीजिए ना पूरा। हर कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। हर हर महादेव। बाबा ने कहा गौरा जितने घर वाले सब परेशान हैं। अच्छा पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना है मेरी तकदीर नहीं, है मेरी तकदीर नहीं। गौरा हमने प्रयास किया बनाने के लिए लेकिन लगता हमारे नसीब में नहीं है। अरे गौरा करूं तपस्या में पर्वत पे हो, करूं तपस्या में पर्वत पे इन महलों का क्या करना। हर कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। हर हर महादेव।
हरिद्वार के चक्कर में मत पड़ो, यही पर्वत पे तपस्या करेंगे, जो भी देखे वही के वाह वाह भोलेनाथ। मैया ने कहा प्रभु आज आपकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। अब बाबा करे क्या? अच्छा बताओ घर तुम कैसा चाहती हो? मैया ने सुंदर सा सपना सजा के रखा था, बताने लगे सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, चमक रहे हो चम चम चम। मेरा जो घर बने ईंट पत्थर का नहीं बनना चाहिए। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, चमक रहे हो चम चम चम। और सुनो प्रभु, जब मेरा सुंदर सा घर बन के तैयार हो, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। और दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, मेरी सेवा में हरदम। हमारे घर में सब नौकर चाकर दास दासियों का पहरा हो, और गेट जो मेन गेट हो, मेन गेट पे एक दरबान होना चाहिए। बिना इजाजत कोई न आवे हो, बिना इजाजत कोई न आवे, पहरेदार लगा देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। हर हर महादेव। और सच बताऊं, आप कितने भी बुद्धिमान हैं, कितने भी अपने आप को गवर्नर हैं, लेकिन अगर संजोग से आपका गृह मंत्रालय बिगड़ गया तो जान लीजिए पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनावन खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा तैयार हुए। बाबा को करना ही क्या था? भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया और विश्वकर्मा भगवान का आवाहन किया। रातों रात मैया का सुंदर सा कंगूरा बन के तैयार हो गया, रातों रात सुंदर का महल बन के तैयार हो गया। अच्छा विचार करिए, जीवन भर कोई झोपड़ी में रहा अगर एक कमरा बन जाए, चाचा कितना खुश होता है, होता कि नहीं होता? अब जिसका सोने का महल बन गया, मैया को कितना खुशी होगी। सुबह गृह प्रवेश होना है, जब दुनिया में किसी का घर नहीं, जब वैसा घर तैयार हुआ तो पंडित भी वैसे चुना जाएगा। खोज की जा रही है कि दुनिया में कोई ऐसा पंडित ना हो जिसको बुला करके गृह प्रवेश करवाया जाए। लेकिन अच्छा, जब महिलाएं ज्यादा खुश होती हैं किसी चीज से तो सबसे पहला फोन कहाँ करती है? अगर महिलाएं ज्यादा खुश होती, कोई चीज की खुशी होती, सबसे पहला फोन कहाँ करती है? सबसे पहला फोन मायके में जाता है, और मायके भी ज्यादा सबसे पहले अपने सिस्टर से बात करती है। मैया का सुंदर सा कंगूरा बन के तैयार है। मैया ने संदेशा भेजा, पार्वती लक्ष्मी से बोली हो, पार्वती लक्ष्मी से बोली मेरे गृह प्रवेश में आ जाना। बहन
मेरा भी घर बन गया है और सुबह गृह प्रवेश है, कोई बहाना नहीं चलेगा, सुबह तुमको आना है। कि पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना, और इतना सुंदर मेरा घर बना है, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना है, क्या कहना। और पंडित की खोज करी गई गृह प्रवेश करवाने के लिए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था। किसको बुलाया गया? पंडित जी को, सबसे बड़े ज्ञानी। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था। विश्वश्रवा था बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश करवाया था, गृह प्रवेश करवाया था। बुलाया गया किसको? विश्वश्रवा को, रावण के पिता। तो पहले आप देखते होंगे पूजन में जब बैठते होंगे 10 रुपया यहाँ चढ़ाओ, 5 वहाँ चढ़ाओ, 20 वहाँ चढ़ाओ। उसके बाद आचार्य जी बड़ा सा कुसा पकड़ाते हैं और कहते बड़ा वाला संकल्प, इसमें बड़ा मुद्रा रखिए। सारा पूजन करवाने के बाद विश्वश्रवा ने बड़ा सा पुष्प पकड़ाया, जल डाला, बोले भोलेनाथ आज मेरी एक इच्छा है। क्या है? कि सुंदर महल बना सोने का, ये जो सुंदर महल बना सोने का, इसे मुझे दान में दे देना। आपका बड़ा नाम होगा प्रभु, जो भी सुनेगा। अरे कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ मैया के साथ में गठबंधन करके पूजा कर रहे थे। हवेली खड़ी है सामने, प्रवेश करना है, लेकिन पंडित जी दान में मांग लिए घर आओ। अब बाबा जैसे दानी, शिव समान दाता नहीं, जो रखे माल खजाने में, सारी संपत्ति बांट दई, खुद जाके बसे पीराने में। बाबा करते भी क्या? जैसे विश्वश्रवा ने कहा कि यही घर मुझको दान में दे दीजिए, मैया का लगा कि जैसे कोई कलेजा खींच लिया हो। सोचिए कि जीवन भर झोपड़ी में रहा हो, अब आज समय आया और सपना चकना चूर हो गया। करती भी क्या? क्योंकि बाबा के आगे कुछ कह नहीं सकती थी। विश्वश्रवा ने मंत्र पढ़ा और संकल्प कर दिया। बाबा ने दान कर दिया। जाना था अंदर, लेकिन निकल आए बाहर। बाहर निकलने के बाद मैया पार्वती ने विश्वश्रवा को श्राप दिया कि विश्वश्रवा जैसे आज मेरा सपना जल करके राख हुआ है, एक समय ऐसा आएगा इसी सोने की लंका में आग लगेगी और तेरा भी सपना चकनाचूर हो गया, जैसे मेरा सपना टूट गया। इसमें रहने के लिए तुम्हारी एक औलाद भी नहीं रहेगी। मैया ने श्राप दिया और बाबा फिर हाथ पकड़े गौरा मैया का और गले से लगाए। बाबा ने कहा गौरा कि जिसकी जो तकदीर में गौरा बस उतना ही मिलता है, बस उतना ही मिलता है। गौरा बजाइए ना ताली। जिसकी जो तकदीर में गौरा बस उतना ही मिलता है, बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक ना हिलता है, पत्ता तक ना हिलता है। तू तो भजन किए जा प्यारे हो,
तू तो भजन किए जा प्यारे, और इस दुनिया से क्या लेना। सोने की लंका रावण को मिली थी, लेकिन कैसे मिली थी? ऐसे मिली थी। अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाइए। कि कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।